हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। मेरा नाम है कृष्णा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सीबीएसई के द्वारा डेट अनाउंस की गई है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की। उन सारे डेट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो डिटेल में जानते हैं किस दिन आपका कौन से सब्जेक्ट का पेपर है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वैसे अनाउंसमेंट से ही आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 26 अप्रैल 2022 से आपका ये एग्जाम स्टार्ट होना है। ठीक है, फर्स्ट पेपर जो होगा वो 26 अप्रैल को होना है। अब आपने जोन जोन से सब्जेक्ट आपके पास है, जोन सी भी स्ट्रीम है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट्स नोट कर लेनी है। जैसे अगर आप 26 को जो एग्जाम होना है, इन दो सब्जेक्ट का एग्जाम होना है, अगर इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है तो आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो है आपका वो है 28 अप्रैल। और 28 अप्रैल को जो एग्जाम होने हैं वो इन सारे सब्जेक्ट के होने हैं। तो स्क्रीन पर आप ये सारी डेट्स देख सकते हैं और सब्जेक्ट भी नोट कर सकते हैं। और खास तौर पे अगर बात करें 2 मई को, तो 2 मई को हिंदी का एग्जाम होना है। हिंदी इलेक्टिव का भी, हिंदी कोर का भी, यानी ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट हैं उनको ये डेट नोट कर लेनी चाहिए कि 2 मई को उनका एग्जाम होना है। अगर और भी किसी स्टूडेंट ने भी अगर ये हिंदी चूज कर रखा है एज ए सब्जेक्ट, तो उनका एग्जाम भी 2 मई को हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो है वो है 4 मई। और 4 मई को जो एग्जाम होना है वो सारे सब्जेक्ट आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट है जिनका एग्जाम 4 मई को होने वाला है। उसके बाद सोशियोलॉजी की बात करें तो इसका एग्जाम 6 मई को होना है। और उसके बाद अगर साइंस के स्टूडेंट हैं आप, तो आपका जो केमिस्ट्री का एग्जाम है वो 7 मई को होना है। तो ये डेट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम होना है 10 मई को। और उस दिन जो सब्जेक्ट होंगे वो ये 3 सब्जेक्ट जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है तो आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 11 मई नेक्स्ट डेट है। और इस दिन जो एग्जाम होना है वो सारे सब्जेक्ट भी आप ये नोट कर सकते हैं, जैसे पंजाबी से लेकर के स्टार्ट होकर के और फाइनली लास्ट में बोले तो मीजू जो लैंग्वेज है, इन सारे सब्जेक्ट के एग्जाम होने हैं। तो इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 12 मई को एग्जाम होना है और इस दिन मार्केटिंग सब्जेक्ट का एग्जाम होना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है 13 मई को एग्जाम होना है इंग्लिश का। और इंग्लिश चाहे आपके पास इलेक्टिव हो चाहे कोर हो, ठीक है, इन सब का एग्जाम जो होना है वो 13 मई को होना है। तो ये डेट तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपका बिजनेस स्टडीज का जो एग्जाम होना है वो 17 मई को होना है। या फिर आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो उस सब्जेक्ट का एग्जाम भी इसी दिन होना है। यानी कि कॉमर्स स्टूडेंट के लिए डेट काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए 18 मई जो डेट है इसे नोट करके लिख लेना चाहिए। इस दिन आपका ज्योग्राफी का एग्जाम होना है। और 19 मई को जो एग्जाम होगा वो फैशन स्टडीज का एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो है वो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन इनका फिजिक्स का एग्जाम होना है। तो आप ये डेट नोट कर सकते हैं 28 मई। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम है 21 मई को। इस दिन अगर आपके पास योगा या अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन या फिर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आपका एग्जाम 21 मई को हो जाएगा। 23 मई को कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन आपका अकाउंटेंसी का पेपर होने वाला है। उसके बाद ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए 24 मई का डेट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन भी आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होना है। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो एग्जाम का है वो है 25 मई। इस दिन होम साइंस का एग्जाम होना है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आपका एग्जाम इस दिन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो है 26 मई है। इस दिन ये सारे सब्जेक्ट का एग्जाम होना है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आपका एग्जाम 26 मई को हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेट जो है वो 27 मई है। इस दिन ये 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होना है। चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आपका एग्जाम इस दिन हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट डेट है। इसके अलावा कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट डे है 28 मई। इस दिन इकोनॉमिक्स का एग्जाम होना है। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने चूज कर रखा है तो भी आपका ये एग्जाम इस दिन हो जाएगा। और साइंस के स्टूडेंट के लिए जो बायोलॉजी का जो पेपर है वो होगा आपका 30 मई को। तो ये डेट आप नोट कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है 31 मई को एग्जाम हो रहा है। तो 31 मई को बहुत सारे सब्जेक्ट का एग्जाम होना है। इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है तो इन सारे सब्जेक्ट का एग्जाम सेम डे को होना है। तो कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होगा जो भी आपने चूज कर रखा है, उसका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद 1 मई को एग्जाम होना है आपका। अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है तो आपका एग्रीकल्चर अगर आपने एज ए सब्जेक्ट चूज कर रखा है तो आपका एग्जाम हो जाएगा। या फिर बैंकिंग या मास मीडिया स्टडीज, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपके पास है तो 1 जून को आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है
वो है 2 जून को एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन का। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकल एजुकेशन एज ए 6 सब्जेक्ट लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट आपने चूज कर रखा है तो आपका एग्जाम 2 जून को हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम होना है 4 जून को। इस दिन नेशनल कैडेट कॉर्प यानी एनसीसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और शॉर्ट हैंड, इनका एग्जाम होना है। इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आपका एग्जाम इस दिन हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 जून को एग्जाम, जिस दिन ये 4 सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम होना है। इनमें से अगर आपके पास कोई भी 6 सब्जेक्ट है तो आपका एग्जाम इस दिन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो डेट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है 7 जून। इस दिन मैथ्स का एग्जाम होना है। साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है या फिर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, अगर आपने मैथ एज ए सब्जेक्ट अगर आपने चूज कर रखा है तो आपका इस दिन एग्जाम हो जाएगा 7 मई को मैथ्स का एग्जाम। उसके बाद नेक्स्ट डेट है 9 जून। 9 जून को जो एग्जाम होना है ये 3 सब्जेक्ट है। इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आपका एग्जाम इस दिन हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री का जो एग्जाम है वो आपका होना है 10 जून को। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस यानी कि आईपी का एक जो एग्जाम होना है वो 13 जून को होना है। तो अगर ये सब्जेक्ट अगर आपने चूज कर रखा है तो आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 14 जून को एग्जाम होना है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपके पास है, संस्कृत या फिर लीगल स्टडीज, इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर आपने चूज कर रखा है तो आपका एग्जाम हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है एग्जाम की वो है 5 जून, जिस दिन लास्ट एग्जाम होना है। अगर आपने साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट चूज कर रखा है तो आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये थी डेट शीट की इन्फॉर्मेशन आज ही अनाउंस की गई सीबीएसई के द्वारा। तो अब ये सारी डेट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।